हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 3 कटअप कोई 80 प्लस बता रहा है कि किसी भी कैटेगरी में किसी से कम नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी संभावना है 50-60 नंबर वाले के लिए, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट प्रायोरिटी कैटेगरी कम्युनिटी वाइज अलग अलग कंडीशन है, इतना आसान नहीं है कि एनालिसिस कर दिया जाए। मैं पिछले 3 से 4 दिन में लगा हूँ, अभी तक भी रिजल्ट पे मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। अगर कोई आपको बता रहा है तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख के उनसे क्वेश्चन इसमें से पूछ लीजिएगा जो मैं यहाँ पे रेज करूँगा आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए मुझे पास सारा लोग वेबसाइट का डाटा, टेलीग्राम का डाटा, कोई एनालिसिस कर रखा है, किसी ने डिटेल डाला है, सब कुछ डाटा है। लेकिन अभी एक चीज़ नहीं है कि हमें कौन से कैंडिडेट ने किस कम्युनिटी के लिए फॉर्म भरा है। बस उसने इलेक्ट्रीशियन वायरमैन बता दिया तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन पे ही लोग सारे कोई फंस गए। और सारा देखिए इतने लोग 22 MB का किसी के वेबसाइट से उठा के डाटा डाल रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टोटल 72 पेज 74 पेज बहुत सारा डाटा है, लेकिन ये डाटा मेरे लिए अभी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा, चाहे किन्हीं का हो। मेरे लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद हमने एक डाटा निकाला हूँ। उस डाटा को देखिएगा। थोड़ा सा डाटा मतलब कहें कि जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में पोस्ट पैरामीटर है, उसको मैं अलग से तोड़ा हूँ। तो देखिए आपका टेक्नीशियन 1 में एक कैटेगरी है, मल्टीपल क्वालिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एनालिसिस कोई करता है तो क्वेश्चन मेरे तरफ से पहला है कि वो सही कर पाएगा, कुछ ना कुछ तो हद तक सही हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी एक ही है और इसके लिए क्वालिफिकेशन एक ही है। मतलब क्वालिफिकेशन मल्टीपल है लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी एक है। लेकिन अगर इसी से नीचे आते हैं, अगर फीटर का कोई कैंडिडेट आपको एनालिसिस खाली फीटर भर के दे देता है तो उसकी 1, 2, 3, 4 से लेके इनकी पोस्ट प्रायोरिटी 15 से 20 है। अब हर कैंडिडेट के सामने दिखेगा तो वो पोस्ट प्रायोरिटी सारा सेलेक्ट करेगा। तो इसका एनालिसिस आप इस आधार पे नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 कि वो फीटर का कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है तो फीटर वाला कौन कौन से कैटेगरी में किया है। पूरी वैकेंसी में आपको कितने कैटेगरी है आपको पता है? 40 कैटेगरी है। 40 कैटेगरी में से यहाँ से देखिए 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12 और 3, 15 कैटेगरी के फीटर वाले कब्जा कर रखे हैं, मतलब उसमें भर रखे हैं सारी वैकेंसी में। फिर कम्युनिटी वाइज लेंगे तो फिर फीटर को आपको सारा का डाटा चाहिए 15 कैटेगरी का, तब फीटर का कटअप बता पाएंगे कि ये कैटेगरी का डाटा आ जाएगा तब बता देंगे। या कोई फीटर लिख दिया तो 15 कैटेगरी का वैकेंसी इंक्लूड करेंगे और 15 कैटेगरी में कितना कैंडिडेट है तब आएगा ये डाटा। तो वो डाटा हमारे पास अभी नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसलिए अभी आसान रहिएगा। उसके बाद जैसे ए रिगर है, ऐसे वाले पोस्टों में ये केवल 31 नंबर कैटेगरी है, इसके कैंडिडेट और आरआरबी का लमसम डाटा मिल जाएगा तो आप एक बार बिल्कुल एनालिसिस निकाल पाएंगे। उस तरह फिर वेल्डर में जाते हैं। वेल्डर की कैटेगरी बहुत सारी है, आरआरबी भाई चेंज हो जाएगी, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो पूरी नॉर्मल वेल्डर की बहुत सारी वैकेंसी है। उस तो ऊपर से जैसे फीटर वाला ग्रुप खत्म होगा उसके रिलेटेड फिर आपके ऑटोमोबाइल आ जाएगा। ऑटोमोबाइल के बाद फिर इलेक्ट्रीशियन वाले में आएंगे तो इलेक्ट्रीशियन वाले में पोस्ट प्रायोरिटी आप देख सकते हैं कितना है। और सब लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा पोस्ट प्रायोरिटी है, हमने निकाला तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। बहुत सारा है जो पोस्ट प्रायोरिटी देख सकते हैं। फीटर के बाद दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तीसरे पे इलेक्ट्रीशियन है, चौथे पे वायरमैन है, 5वें पे वेल्डर है। इन सारे ट्रेडों की बहुत सारी कम्युनिटी है। हालांकि हर आरआरबी में इतनी वैकेंसी नहीं होगी, किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा और किसी में कम कैटेगरी होगा। ये छोटे फोटे है जो ये है, इनकी कटअप आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे मोल्डर, टर्नर, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पेंटर करेगा, कैबिनेट मेकर, ये एक एक वाले के तो आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन टोटल अगर यहाँ पे कम्युनिटी देखेंगे ना तो टोटल सीरियल नंबर 57 है, जबकि आपको नोटिफिकेशन में 40 ही दिखता है। तो क्या होता है, एक में एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, 2, 3, 4 है, उसको ब्रेकअप अगर लाते हैं तो 57 अलग अलग ट्रेड की आपकी डाटा होनी चाहिए अगर पूरा एनालिसिस करते हैं। लेकिन किसी आरआरबी में इसमें से 57 में से मात्र 10 ही पोस्ट होंगे, किसी में 5 ही होंगे, किसी में 30 होंगे। तो उन 30 या 20 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो डाटा निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको इस पर नहीं जाना चाहिए कि एग्जैक्ट कटअप आप निकाल पाएंगे। तो हम लगता है कि अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। और कटअप तो देखिए एकदम मैं पहले से शुरू से बोल रखा हूँ, 50 नंबर से शुरू हो सकता है किसी SC ST या
आइसोलेटेड ट्रेड है, रीमर वगैरह ऐसे ऐसे ट्रेडों का, और ये कटअप जाएगा 92 तक जाएगा। तो इस 40 नंबर के रेंज में क्या बोला जाए हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और बार बार लोग इंडिविजुअल ग्रुप में और सबों से बोल रहे हैं कि आपका एनालिसिस अच्छा होता। तो एनालिसिस के लिए आधार चाहिए, वो आधार हमें नहीं मिल रहा है, बेस नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसे अनुमान के लिए आपको लगाना है तो मैंने नॉर्मल एक ओवरव्यू की बात किया है कि पीसीएम का तो आपको 85 से नीचे यूआर में नहीं जाना है, ऊपर ही रहेगा, ये तो फैक्ट है। उसके बाद कम्युनिटी में 1-2-4 नंबर का राहत मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर आप आईटीआई में 5 ट्रेड की बात हमने कर दिया है, यहाँ पे 5 ट्रेडों को आप ध्यान से देखेंगे कौन से 5 ट्रेड। एक फीटर, अगर आपका फीटर है, एक आपके पास वेल्डर है, तीसरे नंबर पे आपके पास ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, चौथे नंबर पे वायरमैन है, और पांचवें पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। तो आपके पास कैंडिडेट भी खूब है और वैकेंसी भी खूब है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक जनरल सा कटअप जो बनेगा वो हमें लगता है कि 70 से 75-76 के रेंज में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी होने के कारण, नहीं तो इससे नीचे आता। तो हम अभी भी 80 से नीचे आ चुके हैं, घबराइएगा नहीं, 80 से नीचे आ चुके हैं। लेकिन कुछ आइसोलेटेड ट्रेड है बहुत सारे, जैसे मैं अगर डायरेक्ट बताऊं, जैसे एक है टेलर में कितने कैंडिडेट होंगे, अगर वैकेंसी इसमें हो गई 5 से ज़्यादा, जीएसआरआरबी में वैकेंसी 5 से ज़्यादा हो गई तो इसका कटअप कम रहेगा। लेकिन वैकेंसी एक रहेगा तो एक में कितना एक कैंडिडेट ने स्कोर लेके बैठा है नहीं पता है, ये सब चीज़ों वाला है। उसी तरह आप देखिएगा बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जिसमें एक है 37 नंबर डोमेस्टिक पेंटर और इंडस्ट्रियल पेंटर, 37 नंबर में अकेला इंडिविजुअल कैंडिडेट है। अगर जहाँ वैकेंसी होगी एक आधी जोन में होगा कहीं पे, तो उस हिसाब से उसका कटअप हो जाएगा। 36 नंबर में भी वैसे ही आइसोलेटेड कैटेगरी है जिसमें मशीन टूल मेंटेनेंस है, मशीन एडवांस टूल मेंटेनेंस है और मिल राइट मैकेनिक है। तो इसका भी कटअप कम ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यही ट्रेड अगर कॉम्बाइन हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन के साथ, कई जगह देखिएगा कि कॉम्बाइन हो जाता है, तब इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिटर या वेल्डर वाला जो ज़्यादा वैकेंसी है, तब उस ट्रेड में वो इलेक्ट्रीशियन वाला जिसका हाइयर नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लोअर वाला मशीनिस्ट वगैरह या मिल राइट मेंटेनेंस या जो भी रहेगा उसमें पोस्ट प्रायोरिटी उनका नहीं होगा। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके कारण से हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। अगर आपके पास डाटा है तो इसका कटअप निकाल लीजिए, और इसका कटअप सबको पता है कि 85+ होगा। तो अब हम निकाल दिए 2 कटअप। एक तो आपका पीसीएम का आपका 85 से लेके आपका 90 के बीच में कम्युनिटी का इसमें छूट मिलेगा, हमने यूआर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर 70 से 76 की बात कर रहे हैं तो ये आपका आईटीआई नॉर्मल जो 5 ट्रेडों की बताए, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, आपका वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, इन सारे का। उसके अलावा बाकी ट्रेडों का जो रेंज है ना, अभी भी हमें उम्मीद है कि 65 से 70, कई बार ये जनरल में, और जो एकदम बिल्कुल प्योर रूप से एक ही ट्रेड है उसका अभी भी कटअप हमें लग रहा है 50 से 60-62 के रेंज में अभी भी है उम्मीद। लेकिन इसका सब कुछ डिपेंड करेगा वहाँ पे वैकेंसी कितना कैंडिडेट है, इसके लिए अभी रिजल्ट का आपको इंतज़ार करना चाहिए। झूठ के परेशान होकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास अब क्या ऑप्शन है, आपने जो नंबर लाया है वो बढ़ा नहीं सकते। अब केवल ये कटअप देख के संतुष्टि कर सकते कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आपके ऊपर लगेगा कि जो बताया है वो गलत बताया है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो ऊपर वाला का तरीका अब है कि रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, जो होगा वही होगा। क्योंकि इस बार स्कोर अच्छे हैं, लेकिन स्कोर अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि सभी का कटअप 80+ ही जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।